जय हिंद। आज आप सभी का फिर से स्वागत है परिवर्तन द स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। 2-3 दिन के बाद उधर हमारा कुछ तबीयत भी डाउन था, इसके अलावा कुछ निजी भी काम था, तो काम करने लगे तो वीडियो नहीं बन पाया था। चलिए आज हम लोग देखते हैं, लेकिन उसे देखने से पहले आज का आपका टॉपिक होगा टेलिंग टाइम इन इंग्लिश और हिंदी दोनों सीख लेंगे। यदि आपको टाइम देखने के लिए आता होगा तब भी सही है, नहीं देखने के लिए आता हो तब भी सही है, देखने के लिए आता होगा तो इंग्लिश में आप लोग जान जाएंगे कि इंग्लिश में कैसे बोला जाता है टाइम को। लेकिन उससे पहले हम लोग चलेंगे कि लास्ट डे हम लोग का जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था कि ऐसा एक इंग्लिश का सेंटेंस दीजिए जिसमें टोटल 26 लेटर का यूज हुआ है। तो वो सेंटेंस हम लोग देखेंगे। हालांकि एक कमेंट भी आया था, कमेंट सही था। उस सेंटेंस का नाम है द क्यूक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। इसमें ये ऐसा सेंटेंस है बाबू, इसमें टोटल का टोटल 26 लेटर यूज हुआ है। आप लोग यदि बोले तो हम करके दिखा दें। जैसे ए हम स्टार्ट कर देते हैं, ए हो गया, बी हो गया, बी के बाद सी कहाँ गया, सी कहाँ गया, सी आपका यहाँ आ गया, सी डॉग में डी आ गया होगा, ई आ गया होगा आपको द में, इसके बाद ई के बाद एफ आता है, फॉक्स में ई, एफ के बाद जे, ई एफ जी, जी कहाँ गया, जी डॉग में आ गया, जी के बाद एच, एच भी आपका आ गया द में, एच के बाद आई, आई आपका आ जाएगा क्यूक में, आई के बाद जे, जे आपका आ जाएगा आपका जंप में, जे के बाद के आ जाएगा आपका क्यूक में, के बाद एल, एल आपका आ जाएगा, एल आपका आ जाएगा, कहां चला गया एल, एल ले, हाँ एल आ जाएगा आपका एल लेजी में आ जाएगा, एल के बाद जे के एल, एम, एम आपका आ जाएगा यहाँ, एम के बाद एन, एन आपका आ जाएगा, ये यहां आ गया एन, एन के बाद ओ के बाद पी, पी के बाद क्यू, क्यू के बाद आर, आर कहां गया, आर आ गया, आर के बाद एस आ गया, एस के बाद टी आ गया, टी के बाद यू आ गया, कहां गया यू, क्यू यू, यू आ गया, यू के बाद वी, वी के बाद डब्लू, डब्लू आपका होगा ब्राउन में, डब्लू, उसके बाद एक्स आ जाएगा फॉक्स में, फिर वाई आ जाएगा, फिर जेड आ जाएगा। इस तरह से टोटल 26 का 26 लेटर इस सेंटेंस का सेंटेंस में यूज किया गया। इंग्लिश का टोटल 26 लेटर यूज किया गया। इसका हिंदी होता है भूरी चालाक भूरी लोमड़ी कुत्ते के ऊपर कूद पड़ी। चलिए ये हमारा क्वेश्चन था, इसका मैंने आंसर बता दिया। तो घड़ी को जानने से पहले इसके 2-3 फैक्ट होते हैं, वो हमें जानना पड़ेगा। इस सेंटेंस को हम इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं। तो फैक्ट क्या है बाबू, तो फैक्ट ये है कि इसमें हमें जानकारी रखना चाहिए कि घंटा क्या होता है, मिनट क्या होता है और सेकेंड क्या होता है। इंग्लिश आवर, मिनट और सेकेंड, हिंदी घंटा, मिनट और सेकेंड। 3 सुई होता है घड़ी में, आप लोग देखे होंगे घड़ी घर में रखा हुआ रहता है। देखिए जनरली घड़ी 2 प्रकार का होता है, एक होता है डिजिटल क्लॉक, एक होता है एनालॉग क्लॉक। यानी एक डिजिटल क्लॉक में समय आपको जिनको 1-2 की जानकारी हो जाएगी वो डिजिटल क्लॉक से देख सकते हैं। जैसे मोबाइल में डिजिटल क्लॉक चलते रहता है, उसमें आपको साफ तौर पर लिखा हुआ रहेगा कि 12:05 हुआ है, 1:10 हुआ है, तो ये आप लोग डायरेक्ट देख करके बता सकते हैं। लेकिन इस प्रकार का घड़ी रहेगा, एनालॉग घड़ी रहेगा, तो उसमें आपको देखने के लिए आना चाहिए कि कैसे उसको देखा जाता है, उसमें क्या क्या जानकारी रखनी पड़ती है। तो इसमें 3 सुई आप लोग देखते होंगे। जब भी इस प्रकार के घड़ी देखेंगे तो इसमें 3 सुई रहती है। एक सुई रहती है जो बड़ी वाली सुई रहती है, एक सुई रहती है जो छोटी उससे रहती है, और एक और सुई रहती है उसका काम है टक 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 चलते रहना। वो इसी सुई के बराबर में रहती है, तकरीबन बराबर रहती है, मिनट सुई के बराबर में रहती है। जो छोटी वाली सुई होती है इसको बोला जाता है घंटे का, ये हो जाता है आवर का। आवर मीन्स घंटा, छोटा वाला सुई घंटा, बड़ा वाला सुई मिनट, MINUT मिनट, और छोटा वाला ये एक और सुई रहता है जो लगातार चलते रहता है, वो हो जाता है सेकंड का। तो हमें इसके बारे में विशेष जानकारी नहीं रखना है, ये हमें घंटा और मिनट के बारे में जानकारी रखना है। तो इससे पहले हम लोग घंटा, मिनट, सेकंड के बारे में कुछ रिलेशन जान लेते हैं। तो रिलेशन क्या होता है तो हम जानते हैं, और यदि नहीं जानते होंगे तो हम लोग जान लेते हैं। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट्स, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। बस ये फॉर्मूला हम लोग जान जाएंगे, हमारा टोटल का टोटल घड़ी देखने के लिए आ जाएगा। होता क्या है कि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। यहां से लेकर के आप टोटल एक बार टोटल घुमाइएगा तो जो सेकेंड की सुई रहती है वो 60 टाइम्स, मतलब 60 बार घूमती है, तो जाकर के एक पूरे घड़ी का चक्कर लगाती है। और ये मिनट की भी सुई जो वही है कि एक बार पूरे चक्कर लगाने में इसको 60 जगह रुकना पड़ता है। यानी कि 60 बार हम रुकेंगे तो हम लोग मिनट को भी कवर कर लेंगे, और 60 बार रुकेंगे तो घंटा को भी कवर कर लेंगे। तो ये हमारा महत्वपूर्ण जानकारी है। 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। कंफ्यूजन नहीं होना है। चलिए हम इसके आगे हम लोग देख लेते हैं कि हमें सीखना कैसे होता है।
तो ये जो घड़ी होता है बाबू, तो इसमें दो सुई का हम लोग हमेशा करें कि जिक्र करना रहेगा, एक घंटा का और एक मिनट का। सेकेंड का जिक्र हमें नहीं करना है, इसको हम मिटा भी देंगे तो काम चलेगा। सेकेंड का ज्यादा जिक्र नहीं करना है, क्योंकि आपको घंटा और मिनट देखना रहता है। घंटे की सुई को हम लोग बजे बोलते हैं, घंटे की सुई को इंग्लिश में हम लोग, सॉरी हिंदी में हम लोग बजे बोलते हैं। जैसे यहां बजा हुआ मान लेते हैं 2, ये टोटल बजा हुआ है, तो सीधा बोलेंगे कि 2 बजे हैं, 2 बजे हैं। ये मिनट का सुई यहां रहेगा, अभी हम आगे बताएंगे कि कैसे होता है। तो इसको बोलेंगे 2:05 हुए हैं, यानी कि जो घंटा का सुई रहता है ये हिंदी में इसको बजे से सूचित किया जाता है, और उसको इंग्लिश में कैसे सूचित किया जाता है, तो उसको इंग्लिश में ओ क्लॉक करके सूचित किया जाता है। तो हम लोग आगे और भी देखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटा लेते हैं और आगे इसकी विस्तृत जानकारी हम लोग लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम बता दें फिर से आपको कि 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो एक बात और गौर करेंगे कि घड़ी जो रहता है बाबू, ये इसमें 12 तक रहता है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 को यदि 60 में डिवाइड किया जाए तो यहाँ 5 आंसर आता है। इसका कहने का मतलब ये हुआ, 5 का कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो 2 अंकों का बीच का गैप है ये 5 रहता है। अब 5 क्या रहता है ये आगे हम लोग समझते हैं। ये भी 2 का गैप कितना होगा, 5 होगा, ये भी 2 का गैप 5 होगा, यानी टोटल का गैप यदि इक्वल किया जाए तो 5 गैप होगा, टोटल 5 होगा। और 5 को यदि 12 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारा 60 हो जाता है, ये टोटल कवर कर लेता है एक बार में। तो हम लोग 5 हो जाता है, तो हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं, नहीं तो फिर यहां से स्टार्ट करते, थोड़ा यहां से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग को ज्यादा समझ में आएगा। जहां भी रहेगा बाबू ये मिनट का सुई हमें ध्यान रखना है, ये मिनट का सुई ध्यान रखना है। घंटा का सुई भी बाद में याद रखेंगे, पहले मिनट का सुई। सेकेंड से ज्यादा कोई मतलब नहीं है, सेकेंड से तभी मतलब रहेगा जब हमें पूछा जाएगा बिल्कुल मिनिमम, ये मतलब अंदरूनी समय के बारे में, मतलब सेकेंड भी पूछा जाएगा तभी हमें सेकेंड का जिक्र करना है, वैसे सेकेंड का जिक्र नहीं करना है। तो ये यदि यहां रहता है तो इसको हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 12 5 जा 60 होता है। यहां से या तो 60 आएगा, या यहां से चलने के लिए स्टार्ट होता है तो यहां 0 ही बोलते हैं, 60 बोलते हैं या 0 बोलते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा। यहां 1 है तो 1 को यदि ये 5 है, 5 टाइम्स एक बार में जब 5 कवर करता है तो इसको भी हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहां पर यदि मिनट की सुई रहेगी तो हम लोग हमेशा बोलेंगे कि कितना भी बज करके 5 मिनट हुआ है। यहां यदि मिनट की सुई आ जाएगी 2 के पैरेलल में, 2 के सामने आ जाएगी तो फिर से यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि यहाँ भी आ जाएगा हमारा, तो 5 2 जा 10, यानी 2 5 जा 10। यहाँ दी आ जाती है मिनट की सुई तो यहाँ फिर 5 से गुना करना पड़ेगा तो यहाँ 15 आ जाएगा, यानी यहाँ 2 पर एक सुई है और एक 3 पर आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि 2 बजकर, अब यहाँ गुना कर देंगे तो 15 मिनट हो जाएगा। यदि यहाँ पर आ जाएगी तब हमारा फिर से यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि इसके बाद जंप करके यहाँ आ जाएगी, इसके बीच में भी आएगी, वो भी हम आगे जिक्र करेंगे। हम लोग पहले आसान वाला जिक्र कर लेते हैं। यहाँ आएगी तो यहाँ 5 5 जा 25 हो जाएगा, यहाँ आएगी तो यहाँ 5 6 जा 30 हो जाएगा, यहाँ आएगी तो यहाँ 7 5 जा 35 हो जाएगा, यहाँ आएगी तो यहाँ 8 5 जा 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40 हो जाएगा, यहाँ आएगी तो 9 5 जा 45 हो जाएगा, और यहाँ पहुंच गई तो 10 5 जा 50 हो जाएगा, और यहाँ आ गई तो यहाँ 55 हो जाएगा। और यहाँ आने के बाद ये क्या होता है ना कि ये 2 से बढ़ते बढ़ते 3 पर आ जाएगा, तो ये 3 पर आ जाएगा तो इसको 1 घंटा भी पूरा हम लोग बोल सकते हैं, या यहाँ से चलने के लिए स्टार्ट हुई है तो 0 भी बोल सकते हैं। यानी ये 12 पर मिनट का सुई रहेगा तो या तो 0 का भी बोध हो सकता है, या वहां पर चलना चालू हुआ है तो 60 का भी बोध हो सकता है, 60 भी और 0 भी, वो भी हम लोग आगे देख लेते हैं। तो यदि मिनट की सुई बाबू हम लोग आपसे पूछें तो मिनट की सुई यदि 1 पर रहे तो 5 मिनट, 2 पर रहे तो 10 मिनट, अच्छा दोनों के बीच में रहे, यदि 5 से चलने के लिए स्टार्ट हो जाए तो यहाँ 6। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट जंप करके 1 से 2 पर आ जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है। आप लोग कभी गौर करेंगे घड़ी में ये धीरे धीरे आगे बढ़ती है, तो यहाँ पर आएगी तो 6, यहाँ आएगी तो 7, यहाँ आएगी तो 8, यहाँ आएगी तो 9, और यहाँ आने के बाद 10 मिनट हो जाएगा। यानी हर एक जो अंक डिजिट लिखा हुआ है वहां हमको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमें मिनट का जानकारी मिल जाएगा। ये घंटा क्या है, तो ये घंटा का जानकारी हमें वही मिलेगा जहां पे ये जो छोटी वाली सुई है इसको हम लोग शॉर्ट हैंड भी बोलते हैं, इंग्लिश में शॉर्ट हैंड, इंग्लिश वाले बच्चे इसको शॉर्ट हैंड बोलेंगे और हिंदी वाले बच्चे इसको घंटे की सुई बोलेंगे। तो ये छोटी वाली जो सुई है इसको शॉर्ट हैंड बोला जाता है, बड़ी वाली सुई को लॉन्ग हैंड बोला जाता है, सेकेंड को सेकेंड ही बोला जाता है। तो ये हमारा जिस
पोजीशन पे रहेगा, जिस स्थान पे रहेगा, तो हम लोग बोलेंगे कि उतना बजा है। और मिनट की सुई जिस स्थान पे रहेगी उसमें 5 मल्टीप्लाई करके हम लोग बोलेंगे कि इतना मिनट, इतना बजकर इतना मिनट हुआ। जैसे अभी यहाँ बजा हुआ, यहाँ ये मिनट की सुई को हम लोग यहाँ कर दे, ये यहाँ कर दे, ये जो दोनों ब्लू वाला है ये यहाँ कर दे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ 2 पर है घंटे की सुई, तो हम लोग बोलेंगे 2 बजकर। और यहाँ 1 पे है मिनट की सुई, तो 1 में हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी मिनट की सुई जहां रहेगी उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 से 5 मल्टीप्लाई किए तो मैंने आया 5 आया, तो 2:05। ये हो गया हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो हम दोनों बता रहे हैं कि इसको इंग्लिश में क्या बोला जाएगा, तो इंग्लिश में भी हम बताएंगे और हिंदी भी बताएंगे। इससे पहले थोड़ा इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसके बाद साफ सुथरा से हम हर एक घंटे को मिनट से कंसल्ट करते हुए हम पूरे की जानकारी हम आपको दे देंगे। चलिए, मैंने आप लोग के लिए घड़ी उठा कर लिया है। जैसे राम भगवान के यहाँ हनुमान जी थे, तो हनुमान ये लक्ष्मण भगवान जब मूर्छित हुए तो पूरा पहाड़ी उठा करके ले आए, तो हम आपके लिए पूरा घड़ी उठा कर ले आए। देखिए, इसमें भी हम 2 बजा दिए हैं और इसमें भी जो 2 बजा हुआ है, ये तो निर्जीव है और ये भी निर्जीव है, लेकिन निर्जीव रहते हुए सच ही होता है, मीन्स ये चल रहा है। चलिए हम लोग देख लेते हैं। ये 2 बजा हुआ बाबू, इसमें हम लोग आगे बढ़ाते समय को, कहाँ गया समय आगे बढ़ाने वाला। वैसे तो बोला जाता समय को कोई नहीं छूता है, लेकिन हम छू लिए हैं आज, आप लोग भी देख सकते हैं। देखिए, इसमें हम आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ देखिए, ये देखिए हम 1 पे पहुंचा दिए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, 2:05 हुआ। चूंकि ये मिनट की सुई, ये घंटे की सुई, ये मिनट की सुई, ये सेकंड की सुई, ये सेकंड की सुई छोटा रहता है, ये बड़ा रहता है, उससे मतलब नहीं है, लेकिन जो बड़ा सुई रहता है मिनट का रहता है, जो छोटा रहता है वो घंटा का रहता है। ये 1 पे गया है तो मिनट की सुई 1 पर, तो 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो गया, 2:05 हो गया। इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये डायरेक्ट आगे तो नहीं बढ़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, लेकिन हम डायरेक्ट आगे बढ़ाते हैं, 2 पे कर देते, तो क्या बच गया, ये 2 बजकर और 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2:10 हो गया। ये हम लोग लेके चले जाएंगे 3 पे, तो यहाँ 3 आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो अभी हम बोर्ड पर ही बताएंगे। तो यहाँ 3 पर लेके चले गए, तो 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। 15 के बाद इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, हम लोग 20 पे लेके चलते हैं। यहाँ देखिए नीचे की ओर लेके जाते हैं, यहाँ हो जाएगा 4 पर लेके चले गए हैं, तो 4 पर लेकर चले गए तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 हो जाएगा। अभी देखिए, अभी जो आपका घंटे की सुई है ये 2 और 3 के बीच में तकरीबन जा रही है। हम लोग 6 पर जाते जाते ये तकरीबन बीच में आ जाएगी। यहाँ देखिए आगे बढ़ते हैं, 5 पे जाते हैं, तो 5 को फिर से 5 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, 2:25 हिंदी वाले मीडियम के लिए। इंग्लिश वाले को भी बताएंगे। यहाँ आप लोग आ गए 6 पे, तो 2:30, क्योंकि 6 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 होगा। यहाँ देखिए 7 पे लेके चले जाएंगे तो हमारा हो गया 2:35, क्योंकि यहाँ 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा। ये हुआ। देखिए अब देखिए, अब घंटे की सुई देख रहे होंगे, 2 से बढ़कर अब 3 की ओर जा रही है। 3 पूरा नहीं गई है, लेकिन 3 की ओर आ रही है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे आप लोग बढ़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 पे जाएंगे तो हमारा हो जाएगा 8 5 जा 40, यानी 2:40। यहाँ आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा 2:45। लेकिन कुछ ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये 3:15 बाकी है, या ऐसे भी बोल सकते हैं 2:45 हुआ। बात इक्वल ही है, 3:15 बाकी भी है तब भी हो सकता है, और 2:45 हुआ ये भी हो सकता है। जैसे आपसे कोई 100 रुपया उधार लिए और उन्होंने 60 रुपया लौटा दिया, तो आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि 60 रुपया आपने लौटा दिया, या ये भी बोल सकते हैं कि 40 रुपया आपके यहाँ बाकी है, तो बात बराबर है। यानी घटाकर बोले या जोड़कर बोले बात बराबर है। 100 रुपया कोई आपसे उधार लिए 60 रुपया लौटा दिया, तो ये बोल सकते हैं कि 60 रुपया आपने लौटा दिया, तो ये भी बोल सकते हैं कि 40 रुपया बाकी है। तो यही बात है कि ये 2:45 भी हुआ या 3:15 बाकी भी है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, हम अभी आपको डील करते हैं बोर्ड पर। ये हमारा लाइव चल रहा है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 10 के ऊपर। तो 10 के ऊपर हम लोग चलेंगे तो इसमें ये भी बोल सकते हैं कि 2:50, चूंकि यहाँ 10 पर है तो 10 5 जा 50, और ये 3, ये देखिएगा, ये मत देख लीजिएगा कि 3 पर जा रहा है, तो 3 पर अभी गया नहीं है, 3 पर जाने को है। ये 3 पर तभी पहुंचेगा टोटल जब यहाँ ये का मिनट का सुई 12 पर आएगा। अभी आप लोग ध्यान मत दीजिएगा, ये मत समझ लीजिएगा कि 3:50 हो गया, ये 2:50 हुआ। चूंकि 2 से सुई अभी 3 पर जा रही है, ये 3 पर अभी पहुंची नहीं है, 3 पर पहुंचेगी तब 3 बजेगा। तो ये हमारा देखिए, ये 10 पर है, थोड़ा सा आगे, तो ध्यान दीजिएगा आप लोग। 10 पर है तो 10 5 जा 50, यानी 2:50 या 3 बजने में 10 मिनट बाकी है, ये भी हो सकता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो कहां आ जाएगा, 11 पर आएगा। तो 11 पर आ गया तो क्या हो गया, 2:55 या 3 बजने में 5 मिनट बाकी है। अब देखिए आप लोग जो बजेगा, ये देखिए ये बज गया 2 अब बोलेंगे कि 12 5 जा 60, तो 2:60। तो हम लोग जानते हैं कि 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 1 घंटा तो 60 मिनट हमेशा नहीं बोलेंगे,
बात समझ में आ रहा है ना। पापा का नाम लेकर के गांव में लोग बुलाते होंगे, तो क्या पापा के नाम को हम भी बुलाएंगे कि आइए इधर फलाने प्रसाद इधर आइए? नहीं। जब 60 मिनट हो जाता है तो उसको हम लोग घंटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहां 2:60 नहीं बोलेंगे, ये हम बोल देंगे कि 3 बज गया। क्या बज गया? 3 बज गया। अब ये फिर से आगे बढ़ेगा तो 3:05 होगा, 3:10 होगा। लेकिन उससे पहले हम बीच की जानकारी ले लेते हैं। ये देखिए अभी 3:01 हो गया है। इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 3:02 भी हो जाएगा, यहाँ 3:03 हो जाएगा, यहाँ 3:04 हो जाएगा, यहाँ 3:05। चूंकि एक पर घड़ी गया तो 1 5 जब 5 यानी 3:05। तो अब हम लोग बोर्ड पर लिखते हैं कि हिंदी इसको कैसे बोला जाता है और इसका इंग्लिश कैसे बोला जाता है। चलिए ये घड़ी का काम खत्म हो गया। चलिए अभी हम लोग देखे थे कि कैसे कितना बजता है। अब ये तो हम लोग देख लिए बाबू, तो जिनको देखने के लिए आता होगा उनके लिए इतना तक बोरिंग लगा होगा, लेकिन देखने के बाद जिनको इंग्लिश में नहीं बोलने के लिए आता होगा उनके लिए अब है। क्योंकि देखना आप लोग देखने के लिए आता होगा घड़ी, तो आप लोग को लग रहा होगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो हमको आता ही है, लेकिन आपको इंग्लिश नहीं आता है इसका करने के लिए, तो इंग्लिश करने के लिए बताते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होते जा रहा है तो हम लोग लिख ही लिए एक बार में। तो देखिए यदि 2 बजा हुआ है तो लिखेंगे इट इज 2 o'clock। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 ही बजेगा घड़ी में, 3 भी बज सकता है। और घड़ी बनाने के चक्कर में आज अपना घड़ी भूल गए, देखिए हमारा कलाई खाली रख रहा होगा। तो इट इज 2 o'clock यानी 2 बजा तो क्या सीधा बोलेंगे 2 o'clock, 3 बजेगा तो 3 o'clock, 4 बज जाएगा तो 4 o'clock। ये तो आपका खुद का मैटर है कि कितना बजा रहे हो आप। इट इज 2 o'clock। अब 2:05 हो जाएगा तो हम लोग बोलेंगे इट इज 5:02। इसका हिंदी ये हुआ कि 2:05। इसका हिंदी क्या हो गया? 2:05। हमने यहां मैथ भी लिख दिया है कि 2:05। इट इज 10:02। इसका मतलब हो गया 2:10 यानी 2:10 हो गया, इसलिए पास्ट में लग गया। अब यहां है इट इज 1/4 ये थोड़ा आप लोग को समझने वाली बात होगी। क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई, क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई। तो यदि हम 60 मिनट को क्वार्टर करेंगे, जो नर्सरी यूकेजी से, चूंकि घड़ी जो है यूकेजी से ऊपर का सीखने का रहता है, तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। यूकेजी से लेकर के 4 तक समझ में नहीं आएगा, या 4 को समझ में आ सकता है। क्वार्टर का मतलब होता है चौथाई। तो यदि हम 60 मिनट को 4 टाइम्स में काउंट करें, 4 टाइम्स को डिवाइड कर दें, तो चौथाई में आ जाएगा 15 मिनट हमारा। तो यानी 2:15 को हम लोग क्या बोलेंगे? क्वार्टर बोलेंगे। इट इज 2:15, या ऐसे भी हम लोग बोल सकते हैं इट इज 15:2। तो ये बोलने में थोड़ा ऑड लगता है, इसलिए हमको इसके जगह पर क्वार्टर का यूज करना चाहिए। तो इट इज 2:15। जैसे कोई आपसे इंग्लिश में टॉक कर रहे हैं कि टेलिंग टाइम व्हाट इज टाइम नाउ, तो हम लोग क्या बोलेंगे? यदि 2:15 हो गया है तो हम लोग बोलेंगे इट इज 2:15। और ऐसा नहीं कि सीधा जब भी कोई समय पूछेंगे तो आपको 15 मिनट ही रहेगा, 10 मिनट ही रहेगा। यदि 8 मिनट रहा तो आपको उसके जगह पर क्या बोल देना? इट इज 8:02। 9 मिनट हुआ रहेगा तो इट इज 9। ये हम मतलब 60 का हम लोग नहीं बना सकते थे, तो हम लोग 5 मिनट अंतराल करके बना लिए। इट इज 2:15 तो 2:15, या इट इज 15:2 भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमको बेहतरीन बनाने के लिए क्वार्टर हमने यहां यूज कर लिया। इट इज 20:02 यानी 2:20। इसके बाद यहां हम लोग का होगा इट इज 25:02 यानी 2:25। अब देखिए 2:30 में आपको याद रखना पड़ेगा इट इज 1/2 यानी कि अब 2 जो बजा था उसका आधा फिर से बज गया है। तो आधा बजने का मतलब क्या हो गया? देखिए हाफ यहां लगा हुआ है, तो 30 को आधा कर देंगे तो 60 को आधा कर देंगे तो 30 हो जाएगा। तो यहां 2:30, या इसको इसे भी बोल सकते हैं इट इज 2:30, वो भी हो सकता है 2:30। इसके बाद जो है कहानी, ये हम लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद देखिए हम बताए थे ना कि 2:45 को हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि 2:45 हुआ है, या ये भी बोल सकते हैं कि 3 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो ये इंग्लिश में जब बोला जाता है, तो जब लास्ट का समय को काउंट किया जाता है, 30 के बाद के टाइम को काउंट किया जाता है, तो उसको आगे के समय से घटाते हुए बोला जाता है। जैसे इट इज 25:03। अब देखिए यहां पर आपका पास्ट आ रहा था, देखिए यहां पर कहीं भी आपका पास्ट आ रहा था। अब यहां जो 30 के बाद का समय चलेगा वो हमारा 2 में चलेगा, TO2 में, TWO2 में नहीं, TO2 में। इट इज 25:23 यानी 2:35 यानी 3 बजने में 25 मिनट बाकी है। 3 बजने में कितना मिनट बाकी है? 25 मिनट। या ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इट इज 35:2 बोल सकते हैं, लेकिन जब इंग्लिश स्पोकन किया जाता है ना तो इसको बेहतरीन माना जाता है। इट इज 25:23। इसका मतलब है कि 3 बजने में हमारा 25 मिनट बाकी है। इट इज 20:03 यानी 3 बजने में 20 मिनट बाकी है। तो बजेगा कितना? तो 3 बजने में 20 मिनट बाकी है, तो 3 बजने में 20 मिनट बाकी रहेगा, तो 40 में 20 ऐड कर देंगे तो हमारा 3 बज जाएगा, इसलिए 2:40 हो गया। इट इज क्वार्टर। अब देखिए ये क्वार्टर का मतलब हुआ फिर से चौथाई आ रहा है, यानी कि यहां 3 बजने में
15 मिनट जब बाकी रहेगा तो यहाँ फिर से क्वार्टर आ जाएगा। हमने बताया था ना कि 60 को यदि चौथाई करेंगे तो 15 मिनट का अंतर आएगा। तो 15 मिनट जब भी आएगा तो हम लोग क्वार्टर का यूज कर देंगे, तो इट इज 2:45 हो जाएगा, यानी 2:45 इसके बाद इट इज 10:50 हो जाएगा, यानी 2:50। ये आप लोग इंग्लिश में कन्वर्सेशन करेंगे तो आपको खुद आ जाएगा। थोड़ा आप लोग को भी टफ लग रहा होगा, लेकिन आप जब इसको स्पोकन में करने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इट इज 5 to 3, 2:55। इसके बाद 2:55 के बाद जो हमारा अगला ये जो मिनट का सुई 12 पे जाएगा, तो इसको हम लोग ऐसे हम बोले थे कि ना कि 2:60 हो जाएगा। तो 2:60 बोलना उचित नहीं है, क्योंकि पापा का नाम हम लोग को लेकर नहीं बोला जाता है। जब 60 मिनट आएगा तो हम जानते हैं कि 60 मिनट इक्वल टू 1 घंटा, तो 2 बजे में 1 घंटा जोड़ देंगे तो 3 बज जाएगा। तो इट इज 3 o'clock या 3 बज गया। तो ये हुआ आज का वीडियो। तो आज का वीडियो हमने क्या सीखा, घंटा कितने मिनट का घंटा होता है और कितने सेकंड का मिनट होता है, ये हमने सीखा। बड़े वाले सुई को हम लोग बोलते हैं लॉन्ग हैंड इंग्लिश में, और छोटे वाले सुई को बोलते हैं शॉर्ट हैंड। छोटे वाले सुई को घंटा बोलते हैं, आवर बोलते हैं, बड़े वाले सुई को मिनट बोलते हैं, और उसको हिंदी में मिनट ही होता है। एक और सुई होता है जिसको निरंतर घूमते रहता है, वो 1 मिनट में 60 जगह पर रुक करके चक्कर लगाती है, उसको हम लोग सेकेंड का सुई बोलते हैं। तो ये हमने सीखा। इसके अलावा घड़ी में मिनट और सेकंड की जानकारी ली। इसके अलावा हम लोग कितना बजकर कितना मिनट होता है ये हमने सीखा, और उसके बाद हमने सीखा कि उसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। लेकिन हर एक दिन की भांति आज भी एक क्वेश्चन आप लोग के लिए मैं छोड़ कर जाता हूं, जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि घड़ी का आविष्कार किसने किया था। घड़ी का आविष्कार किसने किया था, ये आज का क्वेश्चन है, और इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, जिसका इंतजार हमें रहेगा। और आपका जवाब हमें एक नई ऊर्जा देती है, और नया आयाम को भी हम लोग प्राप्त करेंगे जब आपका कमेंट आएगा। और आज का क्वेश्चन यही रहा कि घड़ी का आविष्कार किसने किया था, कब किया था, ये दे देंगे तो और भी अच्छा है। तो किसने किया था घड़ी का आविष्कार, ये आज का क्वेश्चन रहा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि अच्छा लगा होगा तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और जो आज का क्वेश्चन था उसका जवाब दें कमेंट बॉक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।